राजीव जी नमस्कार। राजीव जी मुझे आपसे सिर्फ एक जानकारी चाहिए थी। अगर दुनिया के सबसे बड़े धर्म सनातन पर अगर फिल्म बने तो आपके हिसाब से उसमें कैसे कैसे कंटेंट होने चाहिए। जो बहुत सारे लोग सनातन के पीछे पड़े हैं उसके जो मूल है जो सनातन का उसको छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भारतीय सभ्यता जो है जहाँ तक बिगड़ रही है। आजकल के नौजवान जो हैं वो उनको रियल में सनातन का मतलब नहीं मालूम है। आपके हिसाब से अगर सनातन पे फिल्म बने तो क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, तो आप प्लीज़ इस पर रोशनी डालें। देखिए, सनातन जो विषय है बहुत ही विस्तृत विषय है। सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आपको बहुत सारा प्रयास करना होता है। हमारे ख्याल से अगर सनातन पे कोई पिक्चर बनाई जाए, कोई मूवी बनाई जाए, तो जो सनातन धर्म की खूबसूरती है, सनातन धर्म के जो विचार हैं, जिससे कि हम उसको और लोगों को बताएं, खास करके अपने लोगों को बताएं, वो ज़रूरी है। तो अगर इस पे पिक्चर बनाई जाए तो जो सनातन धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं, जो इसकी पॉजिटिविटी है, जो इसकी ताकत है, मेन चीज़ ताकत भी क्या है इसकी है। जैसे शस्त्र और शास्त्र के बारे में कहा जाता है, हमने केवल शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, शस्त्र छोड़ दिया। और चीज़ों के बारे में भी अपने को कैसे डिफेंड करना है, हमें दूसरों की बुराइयों के बारे में जिक्र नहीं करना है या उसके बारे में बहुत फोकस नहीं करना है। हमें अपनी जो ताकत है उसको पहचानना है। जैसे जैसे कहते हैं कि सत्य महान तभी बनता है जब वो झूठ पे को पराजित करता है। तो उसी तरह सनातन तो सनातन है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन देखा है बहुत सारे विधर्मी जो है सनातन को लेके हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं कि ये दकियानूसी है, क्या सर पे पल्लू डाल के औरतें चलती हैं, क्या वो बधुआ मजदूर हैं, सीने पे दुपट्टा डालने से क्या फर्क पड़ता है। आजकल के फैशन चला है, घुटने में पैंट फटी है, इधर पैंट फटी लड़कियों को होता है। जितना लड़कियाँ अपने मोबाइल को प्रोटेक्ट करती हैं स्मार्ट कार्ड लगा के, पीछे कवर लगा के, लेकिन खुद को नहीं करती हैं। तो ये कहाँ तक सही है, ये गलत है, या ऐसा तो नहीं है कि वाकई जो सनातन धर्म है वो बच्चों को, खासकर महिलाओं को बहुत ज़्यादा वो बॉन्ड कर रहा है। देखिए, दो चीज़ों में डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है अपनी संस्कृति, एक होता है अपने संस्कार और धर्म। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो इन चीज़ों से अलग है। ये जो आपको समाज में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली हमारी संस्कृति और संस्कार के गड़बड़ होने के कारण है। इसका सनातन धर्म से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बार कहा था, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। जब आपके पास डसने की ताकत है तभी आप किसी को माफ़ कर सकते हैं। तो हमें अपने धर्म को इस तरह से बनाना है कि लोग सोचें कि अगर हम इस धर्म के बारे में उल्टा सीधा कोई कमेंट करेंगे या कुछ कहेंगे तो हमारा नुकसान होगा। ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से अपने धर्म को मजबूत बनाना है। अब जैसे लव जिहाद और ये जो और चीज़ें हो रही हैं, तो लव जिहाद के बारे में अपनी पीढ़ी को संस्कारित कीजिए कि भाई गलत है और किस उद्देश्य से लोग ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो जब आप उसको संस्कारित करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि भाई ये गलत है, ये सही है, तो अपने आप धीमे धीमे चीज़ें आपके नियंत्रण में आएंगी। तो लगता नहीं है कि लोग कहते हैं कि फिल्में जो होती हैं और सीरियल जो होते हैं ये हमारे समाज का आईना होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने फिल्में देखी होंगी बहुत सारी। अभी हमारे ख्याल से 100 फिल्मों में शायद एक फिल्म ऐसी होगी या दिमाग में आया होगा कि चलो इसको पूरी फैमिली के साथ देखते हैं। लेकिन 99 फिल्मों के बारे में अगर बात करें तो कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं कि इसको पूरे परिवार के साथ देखी जाती है। जो आज का माहौल चल रहा है, आज की जो फिल्मों का परिवेश चल रहा है। देखिए, सिनेमा में तो आज से नहीं, बहुत समय पहले से ही इस तरह का माहौल रहा है कि उसमें सनातन धर्म के जो प्रतीक होते हैं, जो चिन्ह होते हैं, उसका मजाक उड़ाया गया है। और दूसरे धर्म के बारे में मजाक उड़ाने की इनकी हिम्मत नहीं होती है। अच्छा दिखाना होता है तो ये लॉकेट वाले को अच्छा दिखाएंगे, क्रॉस वाले को अच्छा दिखा देंगे। और ख़राब दिखाना होता है तो जो हमारे धर्म के बनिया हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, उनको ये ख़राब दिखाते हैं।
99% पिक्चरों में आप देखिए इन्हीं लोगों को सिंबल बना करके खराब दिखाया गया है। मतलब ठाकुर होगा तो वो विलेन होगा। हाँ, ठाकुर है होगा ना? तो विलेन होगा, अगर राम चरित्र का गड़बड़ होगा, हाँ, पंडित होगा तो कॉमेडी हाँ, हो जाएगा, कॉमेडी हो जाएगी, और अगर बनिया होगा तो कहीं न कहीं लोगों को लूटने का प्रयास कर रहा प्रयास है। करेगा। इस तरह की चीज़ें पिक्चरों में दिखाई गई हैं, जिससे हमें बाहर निकलना है। अच्छा, आज की अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो अगर बच्चों पे थोड़ा सा प्रतिबंधित कर दो आप, थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड कर दो कि नहीं बेटा ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो अक्सर बच्चे जो है ना ये जवाब दे देते हैं। खैर मेरे घर तो नहीं ऐसा है फिलहाल, और सिर्फ मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ ऐसा बच्चों को क्या किया जाए कि देखिए- बच्चों को सनातन के बारे में पता चले, सनातन संस्कृति के बारे में पढ़े कि हम लोग क्यों सनातनी हैं और आज इतना बड़ा क्यों है। देखिए, ये बच्चों को जो संस्कारित करने का कार्य होता है वो इंस्टेंट कॉफ़ी या नूडल्स की तरह, मैगी की तरह नहीं है। उसको लिए आपको समय देना पड़ेगा। बच्चों को समझने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए आपको अपना पर्याप्त समय देना पड़ेगा, और धीमे धीमे आप देखेंगे जो आपकी कोशिशें हैं वो सफल होती हैं। बच्चे को आप अपने हिसाब से समझाइए कि देखो ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने का ये नुकसान है, और जो भी नुकसान होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, फ़ायदा जो होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है। तो बच्चे को जब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो धीरे धीरे उसका जो मानसिक स्तर है वो इम्प्रूव करेगा, और वो अपने धर्म के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं, संस्कार के बारे में जो अच्छी चीज़ें हैं उसको समझने का प्रयत्न करेगा। आज के बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे सनातन से जुड़े हुए? आज के बच्चों को मैसेज ये देना है सनातन धर्म के बारे में कि अपने धर्म को जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि हमारा ही धर्म है जो जानने पे विश्वास करता है, मानने पे विश्वास नहीं करता है। बाकी धर्म केवल मानने के बारे में कहते हैं कि इसको मानो, ये लिखा है तो ये मानो। हमारा धर्म तर्क वितर्क करने की पूरी आज़ादी देता है।